रक्त जंजीर पर कर भी किया जाता है। नीलो जैसी हसीनो जमील और अपने काम में डूबकर अमर हो जाने वाली एक्ट्रेस और डांसर फिर लॉलीवुड को नसीब नहीं हुई। नीलो आज के मकबूल पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकार शान की वालदा थी। वो क्रिश्चियन थी, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी और फिल्म डायरेक्टर कहानी नवीस रियाज शाह से लव मैरिज की तो पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। नीलो ने जब अपना करियर शुरू किया तो वो फिल्म स्टूडियोज़ में फिल्मों में काम हासिल करने के लिए किस हुलिये में जाती थी, और फिर जब उन्हें किसी फिल्म में काम करने की ऑफ़र की जाती तो अपने काम का मुआवजा कितना तलब करती थी, ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। 1956 में जब नीलो की उम्र अभी 16-17 साल थी, उन्हें उस वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर शबाब किरानवी ने अपनी फिल्मों में लेना चाहा तो नीलो ने अपनी मर्जी का मुआवजा मांग लिया, जिस पर शबाब किरानवी ने कहा था ये लड़की कभी हीरोइन और एक्स्ट्रा भी ना बन सकेगी, इसको कोई भी अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं करेगा और इसका करियर कभी नहीं बन सकेगा, इसको तो फिल्मों में काम लेना भी नहीं आता कि फिल्म में काम कैसे लिया जाता है। लेकिन नीलो इस कम उम्री में इंतहाई ज़हीन और मुस्तकिल मिजाज साबित हुई थी। उस दिन जब नीलो का शबाब किरानवी से सामना हुआ तो ये वाक़या पाकिस्तान की तारीख में लिखा गया, क्योंकि यह वाक़या बहुत यादगार साबित हुआ था। नीलो ने अपने वक्त के सबसे बड़े प्रोड्यूसर के ख्वाब चिकनाचूर कर दिए थे और मिजाज भी दुरुस्त कर दिए थे और बता दिया था कि वो कोई सस्ती हीरोइन नहीं बनने आई। उस दिन शबाब किरानवी अपने ऑफिस में मौजूद थे। दोपहर का वक्त था, गर्मी का मौसम था। शबाब साहब अपने दफ्तर में अपने दोस्तों के साथ फिल्म के किरदारों के बारे में इजहार ख्याल कर रहे थे कि अचानक फिल्म के हदायतकार, कैमरामैन और शबाब साहब के इंतहाई गहरे और मुखलिस दोस्त ए हमीद कमरे में दाखिल हो गए। वो फिल्मी दुनिया में बाया हमीद के नाम से मशहूर थे। सब उन्हें बाया हमीद या बाया कहकर पुकारते थे। वो कलकत्ता में भी अक्कासी कर चुके थे और मैडम नूरजहां के शोहर शौकत हुसैन रिजवी के भी बेतकल्लफ दोस्त थे। सीधे साधे दरवेश सिफ्त इंसान थे। कहानी वगैरह के मामलों में बहुत कम दखल देते थे, लेकिन हदायतकार बहुत मंजे हुए थे। हमीद साहब कमरे में दाखिल हुए तो उनके पीछे एक बुरकापोश औरत नजर आई। वो भी उनके साथ ही कमरे में आ गई। मेज़ के सामने पहुंचकर हमीद साहब के कहने पर उस औरत ने चेहरे का नकाब उड़ दिया तो देखने वालों ने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत और शादाब चेहरा उनके सामने था। बड़ी बड़ी आंखें, खिलता हुआ गंदमी रंग, महताबी चेहरा, नाक नक्शा बिल्कुल मौजू। शबाब साहब और दूसरे सीनियर भी वहाँ जितने भी मौजूद थे वो उस लड़की को देखने लग पड़े। हमीद साहब ने तारफ़ करवाया, ये नीलो हैं, नीलो अलेक्जेंडर। जाफर शाह बुखारी की फिल्म में काम कर रही हैं, हम उन्हें अपने साथ लेकर आए हैं, आप भी इनको अपनी फिल्म के करैक्टर के लिए मौजूद समझ लें। फिर उन्होंने नीलो से कहा बुर्का उतारकर आराम से बैठ जाए। नीलो ने बुर्का उतारा तो अंदर से एक इंतहाई मुतनासिब जिस्म नौजवान लड़की बरामद हुई। गर्मी में आने की वजह से उनके चेहरे पर हल्का सा पसीना था, बाल खुले हुए थे जो उन्होंने उंगलियां फेर कर दुरुस्त कर लिए, मगर फिर भी बिखरे बिखरे से थे। कद्दो कामत जिसामत के तनासब और सूरत शक्ल के अलावा उनमें तरोताज़गी और शादाबी थी। नीलो ने अपना तारफ खुद कराया, मेरा नाम नीलो अलेक्जेंडर है। शबाब साहब नीलो की आवाज़ सुनकर भी दंग रह गए। आवाज़ भी अच्छी थी और तलफ़ुज़ भी बहुत दुरुस्त था। वो सामने सोफे पर बैठ गई। उन्होंने सादा सा हल्के नीले रंग का शलवार कमीज सूट पहन रखा था और जो बुर्का पोशी की वजह से मसला हुआ था, चेहरे पर कोई मेकअप भी न था, मगर गर्मी में सफ़र करने की वजह से चेहरा तमतमाया हुआ था, जिससे उनकी दिलकशी में इजाफा हो गया था। सबसे नुमाया खूबी ये थी कि वो इंतहाई पुरकशिश और तरोताज़ा नजर आ रही थी। शबाब साहब ने उनका जायजा लिया और फिर चंद सवालात किए। उन्होंने कितनी फिल्मों में काम किया है और आजकल क्या मसरूफियत हैं। नीलो ने बड़ी शाइस्तगी और इत्मीनान से जवाब दिए। उन्होंने बताया कि वो फिल्म बवानी जंक्शन में काम कर चुकी हैं। बवानी जंक्शन हॉलीवुड की फिल्म थी जिसे पाकिस्तान में बनाया गया था और इसमें लाहौर के रेलवे स्टेशन का एक मंजर भी था जिसमें बहुत सारी खवातीन भी शामिल थी। नीलो भी उनमें से एक थी, लेकिन उन्होंने बवानी जंक्शन में भी अपने काम को एक क्रेडिट बना लिया था। शबाब साहब कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने नीलो को बताया कि उनकी फिल्म के किरदार की क्या नोयत है। उन्हें ज़रीफ, कमाल और मसरत नज़ीर के साथ काम करना होगा। वो मसरत नज़ीर की गहरी सहेली होंगी इस फिल्म में। शबाब साहब बोले, देखो लड़की, हम तुम्हें बहुत अच्छा करैक्टर दे रहे हैं। फिल्म में काम करने के लिए तुम्हें 500 रुपया मुआवजा मिलेगा और जब तक हमारी शूटिंग खत्म ना हो जाए तुम किसी और फिल्म में काम नहीं करोगी। ये सुनकर नीलो सोच में पड़ गई और कहने लगी कि वो 1-2 फिल्मों में काम कर रही हैं जिनसे उन्हें 250 से 300 रुपये मिल जाएंगे, इसलिए अगर मुआवजा 1000 कर दिया जाए तो उन्हें मंजूर होगा। लेकिन शबाब साहब तो 500 रुपये पर ही जमे रहे। इस पर नीलो ने कहा, अच्छा तो फिर आप किसी और फिल्म में काम करने की पाबंदी ना लगाइए, आपकी शूटिंग में सबसे पहले कर दिया करूंगी। लेकिन शबाब साहब को ये बात भी मंजूर न थी। वो कहने लगे, बीबी आप सोच लीजिए, अगर मंजूर है तो बताइए, मैं आपको अभी से एडवांस दे दूंगा। नीलो ने एक लम्हा सोचा, फिर कहने लगी, जी नहीं, ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकती। इस पर शबाब साहब भी बोले, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप चाय पी कर जाएँ।
उन्होंने चाय मंगवा ली। नीलो जाना चाहती थी लेकिन वो चाय के लिए रुक गई। वो एक सेमाब सिफ्त और बेचैन हस्ती नजर आ रही थी उस वक्त। बातचीत का ढंग, सूरत, शक्ल, कद्दो कामत सब कुछ मौजूद था। वो बनी बनाई हीरोइन थी। लेकिन न जाने शबाब साहब क्यों इस बात पर अड़ गए थे। चाय पीकर नीलो ने इजाज़त तलब की और बुर्का ओढ़कर बाहर निकलने लगी तो हमीद भाई उन्हें छोड़ने चले गए। नीलो के जाते ही शबाब साहब के दूसरे दोस्त बोलने लगे कि लड़की में हुनर है और ये लड़की हीरोइन बन सकती है, आपको चाहिए कि उसको कास्ट कर लें, 1000 रुपया ज़्यादा नहीं है। लेकिन शबाब साहब हंसने लगे और कहने लगे, नोट कर दो तुम सब लोग, आखिर मैं भी तजर्बाकार हूँ। ये लड़की कभी हीरोइन तो क्या साइड हीरोइन भी नहीं बन सकेगी, शायद फिल्मों में एक्स्ट्रा बनकर काम कर ले। शबाब साहब की फिल्म में तो इनकार करके नीलो ने अपनी सलाहियतों का इजहार कर दिया था। फिर अपनी खुदादाद सलाहियतों के बायस वो बहुत तेज़ी से तरक्की की मंजिलें तय करने लगी, यहाँ तक कि एक रकासा और अदाकारा की हैसियत से उन्हें तस्लीम कर दिया गया। 1960 में ही शबाब साहब ने फिल्म गुल बदन बनाने का प्रोग्राम बनाया तो उन्होंने नीलो को इसमें हीरोइन लेने का इरादा कर दिया, क्योंकि उसी दौर में नीलो की काफ़ी फिल्में मार्केट में आ चुकी थी और उनके चर्चे हो रहे थे। शबाब साहब ने जब नीलो से बात की तो नीलो ने कहा 8000 में मुआवजा दूंगी और इससे 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी। शबाब साहब ने यह बात सुनी तो उन्हें बहुत नागवार लगी। शबाब साहब नीलो के मेंटोर से कहने लगे, देखो अभी फिल्मों में आए हुए इसे जुमा 8 दिन नहीं हुए और इसका दिमाग भी खराब हो गया है। मैं तो नीलो को फिल्म में लेने का सोच रहा था, फिल्म में डांस भी हैं, वो अच्छा डांस कर लेती है। शकूर भाई को इसके पास भेजा था मगर इसके तो दिमाग ही नहीं मिलते, ये बड़ी खर दिमाग लगती है मुझे। उस वक्त शबाब साहब के पास उनके एक दोस्त बैठे, वो कहने लगे, ठंडी सड़क के दिनों में जब ये दफ्तर आई थी तो उसने आपसे 1000 रुपये मुआवजा तलब किया था लेकिन आपने उसको इनकार कर दिया था। आज वो सबिहा खानम मुशर्रफ नज़ीर के बराबर के पैसे ले रही है और आज अभी आपको ये मंजूर नहीं है। शबाब साहब को ये बात भी नागवार लगी और कहने लगे, ये कौन सी सबिहा खानम और मुशर्रफ नज़ीर बन गई है, ये कभी भी उनसे आगे नहीं जा सकेगी। लेकिन नीलो ने बिल आखिर ये साबित कर दिया कि वो मुशर्रफ नज़ीर और सबिहा खानम के पाए की अदाकारा हैं और आने वाले वक्त में जब उनकी फिल्में तवातर के साथ मार्केट में आने लगी तो शबाब साहब ने भी एक दिन नीलो बेगम के सामने घुटने टेक दिए और उनकी मर्जी के मुताबिक उन्हें मुआवजा देकर अपनी फिल्मों में कास्ट कर लिया था। लेकिन नीलो बेगम ने कभी उन्हें ज़िंदगी भर ये नहीं जितलाया था कि उन्होंने तो उन्हें 1000 देने से भी इनकार कर दिया था और फिर ये भी मशहूर कर दिया था कि नीलो कभी फिल्मों में हीरोइन नहीं बन सकती, हत्ता कि वो साइड हीरोइन भी नहीं बन सकती। लेकिन नीलो ने पाकिस्तान की सुपरस्टार हीरोइन बनकर ये साबित कर दिया कि उनसे बड़ी एक्ट्रेस उस दौर में कोई ना थी।